नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को याद है तो भाई 2 हफ्ते पहले, चलिए मैं देख लेता हूँ कितने हफ्ते पहले। हाँ, तकरीबन 2 हफ्ते पहले बीएसएफ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई थी। बम्पर भर्ती में कह सकता हूँ यार, क्योंकि 139 पोस्टें आई थी। इसमें मैंने आप सबको कहा था कि अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये वैकेंसी आएगी तभी अप्लाई करना, उसके पहले अप्लाई मत करना। तो दोस्तों 1 तारीख 9वां महीना 2018 की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें बीएसएफ की ये वैकेंसी अब आ चुकी है। आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो चलिए आज हम इसकी पूरी डिटेल दोबारा से जानेंगे, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें पूरी डिटेल नहीं थी। उससे पहले एक अनुरोध करना चाहूंगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का टाइम पे अपडेट मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझाएगा.in के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी अपडेट कर दी है। और आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म और उसी के साथ जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल है वो दोनों ही यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफिकेशन को लेकर परेशान होते हैं पहले ही कि भाई क्वालिफिकेशन बता दो, बाकी चीजें बाद में, ताकि जिसके काम की चीज है वहीं आगे बढ़े। तो यार देखो, अगर आपको सब इंस्पेक्टर वर्क पोस्ट के लिए जाना है तो यहाँ पे 3 सालों का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। अगर ये है तभी अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। अगर आपके पास जेई एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए आपने जाना चाहते हो तो यहाँ पे 3 सालों का डिप्लोमा जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर ये है तभी अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी जरा इंपॉर्टेंट जो आपको बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये देखिए, ये ऑफलाइन आपने अप्लाई करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वेट कीजिए। जॉब कैटेगरी डिफेंस की है, लोकेशन ऑल इंडिया लाइबिलिटी है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अभी जो है पीडीएफ के अंदर बता दूंगा कहां कहां पे है, आप थोड़ा वेट कीजिए। कौन अप्लाई कर पाएगा? ऑल इंडिया, जेंडर मेल एंड फीमेल। वहीं एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन ही आपके इशू कर दिए जाएंगे बीएसएफ की वेबसाइट की तरफ से। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर जाके आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट और फिर जाके मेडिकल टेस्ट आपका होने वाला है। एग्जाम डिटेल की बात करें तो 2 एग्जाम होंगे। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के और 1 घंटा 30 मिनट मिलेंगे। तीन सेक्शनें होंगी, 2 25-25 मार्क्स की, 25-25 मार्क्स की, और एक जो है वो 50 मार्क्स की होगी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ऐसे बता दिया। जनरल पेपर 2 है, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 आपने अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स आपको इसमें 100 होंगे। मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स आपको चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए 50% है और एससी एसटी के लिए 45% है। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 71 से लेके 81 के बीच में फैलाव होना चाहिए। रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। वो कौन से हिली एरिया और ट्रिबल वालों को मिलेगी वो आप नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे। क्वालिफिकेशन चलिए बता दी। एज लिमिट आपका 30 सालों से ज्यादा जो है मतलब ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 सालों की। एप्लीकेशन फीस 200 रुपीज रखी गई है। एससी एसटी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, बीएसएफ कैंडिडेट अगर कोई है तो उसको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उनको फीस एग्जम्प्ट कर दी गई है। दोस्तों ये पब्लिकेशन हुई है 1/9/2018 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो आप लोग 30 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 30/9/2018। आप भी काउंट करके जरूर देखिएगा। 45 डेज रखे गए हैं। जो लोग फंग एरिया से आते हैं उनके लिए मैं कह सकता हूँ 15/10/2018 तक वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और क्या अदर इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये है पीडीएफ, जैसा कि मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पे मैंने दोनों लिंक दे दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और पीडीएफ का। तो चलिए अब मैं फॉर्म की तरफ बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे बाकी रिलैक्सेशन जो है आप पीडीएफ के अंदर देख लीजिएगा, रनिंग कितनी होगी। चलिए ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो ये है पीडीएफ, इसे आप ओपन कर लीजिएगा। चलिए पीडीएफ के अगर आप 10वें पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रनिंग मिलेगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि 7 मिनट आपको दिए जाएंगे। किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए। 800 मीटर रनिंग 5 मिनट फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, 3 चांस आपको मिलेंगे। 8 फीट का होगा फीमेल के लिए, जिसमें 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगा 3.5 फीट का, 3 चांस मेल के लिए। 2.5 फुट का फीमेल के लिए 3 चांस इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो यही है इनका फिजिकल स्टैंडर्ड। बाकी रिटर्न के लिए आप प्लीज जो है इसका सिलेबस ध्यान से रीड कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है और कहाँ पे सेंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म के सारे एड्रेस बता देता हूँ। देखो, जब आप फॉर्म में जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा कि नेम द सेंटर, तो आपने कौन सा सेंटर यहाँ पे बताना है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपने फिल नहीं करना, ये ऑफिस के थ्रू फिल किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने 3 मल्टीप्लाई 4/5 की जो आपने फोटोग्राफ लगानी है और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। चलिए अब मैं आपको नेम ऑफ द सेंटर बता देता हूँ कि आपने ये कैसे फिल करना है और कहाँ से आपको मिलेगा।
तो ये जो पीडीएफ नोटिफिकेशन है इसको अगर आप ओपन करते हो तो दोस्तों अगर आप 11 नंबर पेज पे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर। तो जिस भी सेंटर के लिए अप्लाई कीजिएगा उस सेंटर का नाम, जैसे दिल्ली कोई करता है तो दिल्ली का आप लोगों ने यहाँ पे जो है एक नेम ऑफ द सेंटर यहाँ पे दे देना है। अब जो आपने डिमांड ड्राफ्ट जो फीस पे करनी है वो किस तरह से करनी है, आप लोगों ने यहाँ पे ये जो देख रहे हो IGCTC BSF लिखा है कमांडेड 95, जैसे किसी ने दिल्ली के लिए अप्लाई किया तो वो जो इसके आगे वाला एड्रेस है इस नाम से अपना डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कटवाएगा। याद रखिएगा इनके फेवर पे ही आपने जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कटवाना है। अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो SBI भुवनेश्वर यहाँ से करिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस से करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इस नाम से जो है करिएगा, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ बैंक वालों को, पोस्ट ऑफिस वालों को बताना, वो सारी गेम जो है समझ जाएंगे। आपको फीस के लिए टेंशन बिल्कुल मत लेनी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बैंक में चले जाना और इसका स्क्रीनशॉट दिखा देना, कहना मुझे दिल्ली में फीस पे करनी है बताओ। बैंक में जाओगे तब भी बताना और पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो तब भी बता देना, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म सेंड कहाँ पे करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं इसी के अंदर। दोस्तों अगर आप 12 नंबर पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर है, मतलब आपको जो पोस्ट भेजनी है वो मिल जाएंगे। देखो जैसे अगर कोई दिल्ली का होगा, बेंगलोर का होगा, मतलब जो भी इसमें से भाई एग्जामिनेशन सेंटर आपको पास पड़ता है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए और फीस भी वहीं पे करनी है। अगर जलंधर का किया है तो भाई जलंधर की ही फीस पे करना, ठीक है। तो ये इनका पूरा एड्रेस है, आगे दिया हुआ ये एड्रेस आप लोगों ने जो है लिफाफे के ऊपर जरूर देखना है, तभी ये वहां पे पहुंच पाएगा, ठीक है। तो एड्रेस आप लोगों को मिल गया। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों ने फॉर्म के ऊपर जो फोटो मैंने आपको ऊपर बताई है वो लगा देना और एडमिट कार्ड उसी के थ्रू आपका जो है वापस आएगा। जो एडमिट कार्ड वाला पेज था उसके ऊपर भी लगानी है। अब देखो आपने 3 सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजने हैं। कितने भेजने हैं? 3, याद रखना। और उनका साइज होना चाहिए 25 बाय 12 सेंटीमीटर का और उसके ऊपर हर एक के ऊपर आपने 41 रुपीज की स्टाम्प जो है वो लगानी है, ठीक है। 41 से ज्यादा भी नहीं, 41 से कम भी नहीं। और जो आपका बाहर वाला एनवलप होगा जिसमें आप सारा कुछ डाल के भेजेंगे दोस्तों, उसके ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वर्क BSF इंजीनियरिंग सेटअप, ठीक है। तो ये आप लोग जो है भेजेंगे ये लिखकर। बाकी एड्रेस आप लोगों को ऊपर मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि बाहर वाले स्टैंप के ऊपर हमने कितनी स्टाम्प्स लगानी है। तो ये आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस में पूछ लेना है कि कितनी स्टाम्प के थ्रू मेरा फॉर्म वहां पे पहुंच जाएगा और उसी के हिसाब से भेज देना। बाकी PDF को आप चेक कर लेना, मुझे नहीं लगता इन्होंने मेंशन किया होगा। अब हम बात करते हैं फिलअप के लिए। भाई डॉक्यूमेंट आप चेक कर लेना कौन कौन से भेजने हैं। मैं फिलहाल आपको फॉर्म भरना बता देता हूँ। तो बड़े अक्षरों में आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, और आधार कार्ड नंबर मेंशन कीजिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई और ID कार्ड नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, स्कूल ID कार्ड हो गया। अब यहाँ पे पापा का नाम लिखिए, ये भी बड़े अक्षरों में लिखने की तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे स्मॉल में ये चल जाएगा। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो होता है दोस्तों जिसमें ये आपको कांटेक्ट कर पाए जहां पे आप अभी रह रहे हैं। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो वो एड्रेस बता दो। अपना घर है तो अपना बताओ, अगर रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पे बताओ, यानी कि आपको कांटेक्ट कहाँ कर सकते हैं वो एड्रेस। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस आपका अपना घर हो गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरा एड्रेस लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अपना नेशनलिटी इंडियन होती है और रीजन कौन सा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम वो बताओ, कैटेगरी SC ST OBC, सेक्स मेल एंड फीमेल कौन अप्लाई कर रहा है, मैरिटल स्टेटस सिंगल हो, शादी कर चुके हो, मैरिड हो वो बता दो। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क वो बता देना। कोई तिल है आपके चेहरे के ऊपर, कहीं शरीर के ऊपर कट लगा है तो वो दोनों आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तिल को कहते हैं मोल ऑन नेक, अगर कोई कट लगा है तो कट ऑन नेक कर देना या कट ऑन आर्म, जहां भी लगा है। बाकी देखो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एक लिखनी है अपने वर्ड्स में, एक लिखनी है सिंपल जो हम लिखते हैं जैसे 25021996, वैसे ही आपने इंग्लिश में भी वो जो है लिखनी है। तो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी वही लिख लेना। अगर आपको वर्ड्स में लिखना नहीं आएगी तो गूगल पे सर्च करना मिल जाएगी। एग्जामिनेशन आप कौन से पास कर चुके हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दो, जैसे इंजीनियरिंग किसी ने की है, किसमें की है वो आपने मेंशन करना है। कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया है, जो भी आपका बोर्ड है यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना। कौन से ईयर में पास की, कितनी डिवीजन आई और कितनी आपने परसेंटेज ली, ये यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 14 नंबर पे दोस्तों अगर आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो बताना, अदरवाइज छोड़ दो। 15 नंबर छोड़ देना, ये किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो वो मेंशन करेगा। 16 नंबर भी आपने छोड़ देना है। 17 नंबर भी आप लोगों ने छोड़ देना है, ये भी एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयड अगर कोई मतलब अभी काम कर रहा है तो उसके लिए ये भी आप छोड़ दो।
18 नंबर क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर है तो मेंशन करो, अदरवाइज इसे नील कर देना। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देना, उसका नंबर वगैरह। बाकी दोस्तों यहाँ पे थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर कर देना, फिर डेट, फिर प्लेस लिख देना, क्या है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने जम्मू से अप्लाई किया तो मैं लिखूंगा जम्मू से। बाकी यहाँ पे अनसाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने साइन नहीं किए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसके डिब्बे के बीच में ही साइन करना और कहीं मत करना। चलिए एनक्लोजर इंस्ट्रक्शन जो है, अब नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिटर्न। दोस्तों नीचे एडमिट कार्ड के लिए सब कुछ सेम है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ये फॉर्म जो है वो भेजना है, नीचे वाला भी, ठीक है। तो पापा का नाम, आधार कार्ड, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम ऊपर हो गया सारा कुछ। अप्लाइड किस पोस्ट के लिए कर रहे हो वो मेंशन कर देना, जेई, एसआई, इलेक्ट्रिकल जो भी है। थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर लगा देना। बाकी नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है 1, 2 ये आप लोगों ने नहीं फिल करना, और ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये फॉर्म आपने साथ में जरूर भेजना है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये एडमिट कार्ड 2 है जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए होगा। तो ये भी सेम दोस्तों जो पीछे हमने भरा है वही बताना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो एडमिट कार्ड है ये वाला पेज, ये भी आप लोगों ने फिल करना है। डेट एंड टाइम इसमें कुछ मत फिल कीजिए, ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए है, ये भी आप लोगों ने कुछ नहीं फिल करना आगे। उसके बाद थर्ड में भी आपने सेम डिटेल फिल करनी है, और ये ऑफिस यूज जो है ये आपने छोड़ देना है नीचे, ये भी आप लोगों ने नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है, ये वो खुद भरेंगे, लेकिन आपको ये भेजना है सारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके पास ऑलरेडी होता है, तो वो आपने फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड जो है भेज देना। तो यही चीजें हैं। बाकी अगर डॉक्यूमेंट की लिस्ट बोलोगे तो भाई मैं एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए जानना तो प्लीज कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, आप भी देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। समझ आया क्या?